Hello everyone, welcome back to Overthinking Wallflower where we turn mental chaos to emotional harmony. Today we'll be exploring a topic that may hit home to many of us. आज हम बात करेंगे impacts के बारे में. Quickly, let's look at all the topics that I'll be addressing in today's video. Who is an empath? An empath is someone who understands exactly what the other person is going through. उन्हें बहुत ज़्यादा समझ में आता है रूम की एनर्जी, इंसानों की एनर्जी, आप क्या वाइब दे रहे हो उन्हें लोगों को समझना बहुत इजी होता है. उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं. कई बार उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बताने के लिए कि सामने वाला किन चीज़ों से गुजर रहा है. कभी कभी वो जो छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं किसी में, किसी का मूड सही नहीं है आज, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा है या कोई थोड़ा लो फील कर रहा है, बहुत क्विकली जज कर लेते हैं. और अगर सामने वाला उन्हें वो चीज़ बताए कि उन्हें क्या फील हो रहा है, वो बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं. Usually people who are very sensitive towards others feeling, who are very considerate, बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, and they are very quick in making the judgments about the room, about people, about their moods, are called empaths. So usually जो लोग सामने वाले की situation, सामने वाले का perspective समझ सकते हैं, उन्हें empaths बुलाते हैं. Empaths are like emotional sponges जो सब कुछ ही absorb कर लेता है. Vibe, आपकी energy, आपके emotions. So it's like empaths put themselves in shoes of others to understand their perspective, their situations. Empaths बहुत अच्छे friends होते हैं, बहुत अच्छे listeners होते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें उनके लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग से आंसर करते हैं. और यूजुअली वो क्योंकि इतने अच्छे लिसनर्स होते हैं, लोग भी उनसे शेयर करने के पहले हिचकिचाते नहीं हैं. दे रिलेट टू पीपल ऑन अ मच डीपर लेवल. दे कंसिस्टेंटली शो अप फॉर देयर फ्रेंड्स. उनको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, क्योंकि दिस इज़ व्हाट देयर इनहेरेंट नेचर इज़. उनके एम्पैथ्स बहुत इंट्यूटिव होते हैं इन द सेंस, आप किसी पार्टी में हो, आप वहाँ पे कोई है जो आपका एक्वेंटेंस है, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है, आप बहुत क्लोज नहीं हो उससे, बट स्टिल यू नो देम एंड यू नोटिस अ सटल चेंज इन देयर बिहेवियर एंड यू अंडरस्टैंड कि कुछ तो गड़बड़ है, दिस इज़ नॉट हाउ दे यूजुअली बिहेव, एंड देन लेटर ऑन you go up to them and you discuss whatever is going on. But it is not about understanding very obvious changes in the behavior, but also the subtle ones. कुछ थोड़ा माइनर भी शिफ्ट होता है किसी के बिहेवियर पैटर्न में, तो भी बहुत जल्दी से इम्पैक्ट्स पकड़ लेते हैं. आई कंसिडर माई सेल्फ हाईली एम्पैथेटिक. मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये न्यूज़ सुनना, कुछ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कोई ऐसी वीडियोस देखना जिसमें कुछ भी किसी भी तरीके की क्रुएल्टी हो रही है. फॉर एग्जांपल डॉग्स के बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि कोई उन्हें मार रहा है, जस्ट एन एग्जांपल. या न्यूज़ पे फॉर एग्जांपल अभी एक कोलकाता रेप केस, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में डिटेल में, मुझे सुनने में आ जाता है, लोगों से बात करते हैं, वो ही बहुत ज़्यादा बॉदर करता है. बट मैं नहीं डिटेल्स में घुसती, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लेटर ऑन. बहुत ओवरवेलमिंग होता है फॉर एम्पैथ्स to continuously keep absorbing everything, because they absorb everything from good to bad. They sense the energy, they feel it, they absorb it. It's like I mentioned, emotional sponge. वो सब कुछ ही absorb करते हैं और वो निकलता नहीं है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. उसके ये सारी क्वालिटीज़ जो इम्पैक्ट्स को बहुत ही डिज़ायरेबल फ्रेंड बनाती है, वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि वो सबकी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियसली में भी खुद की प्रॉब्लम समझते हैं. सो एवरी टाइम अ फ्रेंड कॉल्स एंड दे डिस्कस अबाउट देयर लाइफ प्रॉब्लम्स, वो अपने कुछ डे टू डे बेसिस पे उन्हें क्या स्ट्रगल्स है या कुछ भी वॉट एवर दे आर गोइंग थ्रू, वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. पर वो इम्पैक्ट्स के लिए बहुत कंज्यूमिंग हो जाता है इमोशनली. कोई अपने बॉस के बारे में बता रहा होता है, कोई अपने रूममेट के बारे में क्रिप कर रहा होता है, कोई अपने फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा होता है.
एंड बिकॉज दे स्ट्रगल टू से नो, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है. बिकॉज इफ you also keep absorbing these emotions for a long period of time, there are multiple consequences to that. फिर वो कभी एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, कभी एंगर इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आप बॉटल अप करते रहते हो अपने इमोशंस को. And sometimes friends also don't understand why you need so much of alone time, why every time you are cancelling plans, you are not picking up the calls. But there is a lot that goes behind that, and trust me, impacts के लिए भी वो करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, बट उतना ही ज़रूरी होता है अपनी सैनिटी के लिए. आर हाईली अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, उनके सेंसेशंस, उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाइटेंड रहती है लोगों के अराउंड. दे परसीव नॉट जस्ट इमोशंस एंड वर्ड्स, बट ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशनल अंडर करेंट्स. एक स्मॉल हैंड शेक और कोई चीज़ पास करते हुए भी हल्का सा जो ऐसा कभी टच हो जाता है, दैट ऑल्सो गिव्स देम अ लॉट ऑफ vibrations and energies that gets overwhelming. It's not about these vibrations or energies are always negative, but एनीथिंग, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ ही ऑब्जर्व करी जा रहे हो, तो वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है टू ऑब्जर्व. दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई इम्पैक्ट्स अवॉइड लार्ज क्राउड्स. वो यूजुअली सिक्लूडेड रहते हैं. मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट्स आर इंट्रोवर्ट्स क्राउड्स में, बिकॉज हर तरह की एनर्जी रूम में होती है एंड वो सब कुछ ही ऑब्जर्व करते हैं. लार्ज क्राउड्स एंड इम्पैक्ट में एक्सपीरियंस एंग्जाइटी, रेसिंग हार्ट्स, shaky sweaty hands, because they are absorbing everything and they can't control that. One more very toxic trait of empaths is बिकॉज उनको सबके इमोशन, सबकी साइड समझ में आती है, तो अगर किसी ने उनके साथ भी गलत किया तो वो खुद को उनकी साइड से जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, इन हालातों में उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया होगा. ये भी काफ़ी इमोशनली ट्रेनिंग होता है उनके लिए, टू अंडरस्टैंड एवरीवन एंड नॉट हैविंग एनीवन टू अंडरस्टैंड यू. हमेशा इमोशनली अवेयर रहना, अवेलेबल रहना मेंटली बहुत ड्रेनिंग हो सकता है, बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है. It might also have a significant impact on their personal life, on their mental health. There is an actual phenomena that is called, I think, emotional fatigue, and it is very common among empaths. What should an empath do if everything bothers them way too much? Start by acknowledging and accepting that yes, this is who you are. ये मेरे साथ होता है, ये मेरे ट्रिगर्स हैं, मुझे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है. लेट्स क्विकली टेक अ लुक ऑन हाउ यू कैन अवॉइड absorbing things way too much. So people and their emotions drain your energy way too much, but you can consider having a pet. Animals बहुत affectionate होते हैं, उनकी energy बहुत positive होती है. If you are an animal lover, then nothing better than that. To recover emotionally, take frequent breaks during the day, take some time away from the crowd, listen to music, paint, dance, go for a walk in the nature, meditate, whatever works for you and suits your mind. Being self-aware towards your own feelings and your own emotions is very important. बहुत important है ये consciously खुद को बताना कि दूसरों की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है. आप उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हो, आप उन्हें हेल्प कर सकते हो, आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, बट उनकी प्रॉब्लम को आपकी प्रॉब्लम बनाना ज़रूरी नहीं है. बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस. Try to build empath boundaries. Try to understand what your triggers are and set boundaries accordingly. बहुत ज़रूरी है खुद को ऐसे लोगों के बीच में रखना जो आपकी प्राइवेसी को, आपकी इमोशनल नीड्स को समझते हैं. Try to surround yourself with these kind of people. Very importantly, walk away and completely limit your interactions with negative people. Usually लोग होते हैं जो हर चीज़ के बारे में क्रिप कर रहे होते हैं, हर चीज़ के बारे में उनका पर्सपेक्टिव नेगेटिव ही होता है. स्पेशली उन लोगों से दूर रखना खुद को बहुत ज़रूरी होता है.
to maintain your own sanity. Acknowledge others' disappointment and accept that सब नहीं खुश होंगे, सब नहीं समझेंगे कि आपको आपकी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत क्यों है, आप क्यों उनको टाइम नहीं दे रहे, आप क्यों उनको नहीं सुन सकते. बट जस्ट एक्सेप्ट दैट. लेट्स नॉट it's not selfish, it's something that you are doing for yourself because you are the only one who will do it for yourself. There's no pressure on you to go on these parties, on these crowded places if you don't want to. It's completely fine, and trust me, your friends, your true friends will understand that. Put yourself first if you want to help others, because अगर आप ही सही स्पेस ऑफ माइंड में नहीं हो, आप किसी की हेल्प कैसे ही कर पाओगे. आपको उनके लिए अवेलेबल रहने के लिए खुद को मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग, उतना अवेयर बनाना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स. If you are emotionally exhausted or you need to recover from an emotional burnout, then you cannot help others. As an empath, you absorb all kind of feelings, all kind of emotions, all kind of energies, not just bad but also the good one. So try to surround yourself with good vibes, like nature, like music, or meditation, or whatever keeps you feel motivated and in a positive state of mind. You can try journaling if there are too many emotions that you just want to let out. आप उसको लिख सकते हो. It helps a lot, believe me. आप जो भी आपके मन में चल रहा है, just start writing it down. It will help you in the long run. शुरू में थोड़ा boring, थोड़ा monotonous लग सकता है किसी किसी को, but in the long run it always helps. And when you look back, you analyze, it might help you in knowing yourself better. Don't hesitate in seeking help if there is something that you cannot control. For example, anxiety and empathy goes hand in hand. तो अगर कुछ ऐसा है जो आप बता भी नहीं पा रहे, हैंडल भी नहीं कर पा रहे, ट्राई सीकिंग हेल्प. बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जिनके पास आप जा सकते हो, उनको बता सकते हो. दे विल हेल्प यू आउट. It's very easy for me to tell you set boundaries, but it's more like telling someone who has cold to stop sneezing. But how do you actually do that? So this is how. Communicate clearly, politely but firmly. Just tell them that this is not working well for you, this is not keeping you in a positive state of mind, and you need to avoid this discussion for a certain period of time. Reduce spending time with people who are constantly triggering you. Just reduce it. कोई बहाना मार दो, कुछ बोल दो, but just avoid them as much as possible. Define clear limits to yourself that this is not okay with you. This is not something that you will tolerate. This is not something you want yourself to indulge with. नहीं जाना अगर कहीं पे, किसी पार्टी में, किसी क्राउडेड प्लेस पे, तो नहीं जाना. ये आपको पता होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट दिस टू अदर्स. Ensure you are involving yourself in activities that prioritize self-care for you. That's about your emotional well-being and recovery. To help you understanding what the triggers can be, so आपको खुद में भी पता चल जाएगा अगर इसमें से कुछ आपको ट्रिगर कर रहा है. पॉसिबली इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो आपको ट्रिगर करे. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम कॉमन एंड यूजुअल वंस. You need to get deep into yourself and figure out what is triggering for you and work on the solution. First and the foremost, seeing someone suffer. नॉर्मली कभी आपको कभी अपने घर पे, कभी यूं ही चलते वक्त रोड पे कोई दिख जाता है जो कभी पेन में होता है, कुछ ज़रूरत होती है. दिस यूजुअली हैपन्स अ लॉट विद मी. मुझे अगर कोई पेन में दिखता है, चाहे वो कोई एनिमल हो या कोई इंसान हो, वो उस वक्त अगर मैं ना भी देखूँ, इग्नोर भी कर दूँ, तो भी वो इमेज चलती रहती है दिमाग में बार बार. Empaths are extremely sensitive towards demands and expectations. कई बारी लोग आपसे बहुत कुछ डिमांड कर सकते हैं, लोग आपसे बहुत उम्मीदें रख सकते हैं कि आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे, पर आप नहीं हो पाते हो. ये भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है किसी एम्पैथ के लिए. सो एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इज़ वेरी वैलिड, इज़ वेरी ह्यूमनली. बट जब सामने से ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि यू नो जस्ट गेट ओवर इट, और बहुत अनोइंग रिस्पॉन्स या फ्रस्ट्रेटिंग रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाता है. बिकॉज देन यू फील लाइक अ बर्डन. आपको लगता है कि आप उनके ऊपर कुछ आप उन्हें परेशान कर रहे हो, या उनके लिए ही आप बेसिकली सोच रहे होते हो कि उनको ऐसा ना लगे कि आप
उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कभी कभी आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते, वो भी आपको ट्रिगर करता है, बिकॉज एज एन एम्पैथ यू आर नेचुरल हीलर्स, नेचुरल नर्चर्स। तो अगर आप किसी भी वजह से, अगर आप बिज़ी हो या आप जिसको आपकी ज़रूरत है वो आपसे दूर है, आप उन्हें एक हेल्पिंग हैंड नहीं एक्सटेंड कर पा रहे हो, वो भी आपको बहुत बॉदर कर सकता है for longer period of time. Stimulations from the news or people or any emotion that can also trigger you for a longer period of time. न्यूज़ में भी हम आजकल बहुत कुछ सुनते हैं जो कि हमें परेशान कर देता है. People usually lose their sleep over it. ऐसे भी लोग हैं. तो इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, बट देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन ट्रिगर एन एम्पैथ. कोई ट्रेजेडी, कोई न्यूज़, कोई इनजस्टिस किसी के साथ हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बिकॉज यू ऑल्सो फील हेल्पलेस इन दी सिचुएशंस. अगर वो बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, और यू आर नॉट केपेबल इनफ टू डू एनीथिंग अबाउट इट. और आप कुछ करोगे भी तो उसका इम्पैक्ट कुछ इतना मेजर पड़ेगा नहीं, उल्टा वो आपकी ही मेंटल हेल्थ पे असर कर रहा होता है. तो वो बहुत हेल्पलेस सिचुएशन हो जाती है. एंड ऑल्सो इट कैन ट्रिगर गेटिंग टू मच ऑफ अटेंशन कैन ऑल्सो बी अ ट्रिगर पॉइंट फॉर एम्पैथ्स. यूजुअली उन्हें उतनी अटेंशन देने की आदत होती है, पर जब उन्हें मिलने लगती है तो भी वो बहुत ट्रिगरिंग, बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है फॉर एम्पैथ्स. बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो एक थॉट चलता रहता है कि कोई आपको जज कर रहा होगा, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, स्पेशली आप जब भी कुछ बोल रहे हो किसी के सामने या कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी ऑफिस में. बहुत आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है विच यू कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन. Positive note, it is a blessing to be an empath because you are constantly providing. आप healer हो, you are very considerate towards people's feelings, towards their emotions, and we certainly need more such people in our lives. So that's it for today. I will see you in the next video very soon. Till then, do like, share and subscribe for more such informational videos.